भारत माता की। आज नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, हम सबके नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहुत कुशलतापूर्वक गत 8 वर्षों में आगे बढ़ाया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, अरुण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने लगभग 3.5 वर्ष कमान संभाली, हम सबका नेतृत्व किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, पूरा मेंबरशिप ड्राइव 2.5 करोड़ से अधिक मेंबरशिप ड्राइव किया, पूरे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलाई। ऐसे भाई भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय धर्मपाल जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री, मंच पर आसीन और मंच के नीचे बैठे सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, लखनऊ आकर के अलग ही स्वाद रहता है। पहले आया करते थे तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखते थे, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए। ये तो उनकी कर्मभूमि है। वर्षों वर्षों तक आप सबके साथ उनका मिलना जुलना बैठना रहता था। मुझे तो लगता है शायद आप में से कई घर ऐसे होंगे जहां अटल जी का आना जाना रहता होगा, भोजन होता होगा, आपने उनकी कविताएं भी सुनी है। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो विचारों की, संस्कृति की, संवाद की परंपरा लेकर एक अलग विशिष्ट प्रदेश की राजधानी है, जिसे मुझे लगता है कि पूरा देश लखनऊ की तरफ देखता है। शायद कोई सरकार केंद्र में बनती है तो उसका सबसे सर्व प्रमुख अगर किसी का योगदान रहता है तो उत्तर प्रदेश का रहता है। ऐसे विचारशील शहर और मंच पर आप सबके साथ संवाद कर कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे याद है 2014 के पहले देश की क्या हालत थी। रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार की खबर आती थी, कोई ना कोई बड़ा घोटाला। कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश में विशेष करके बहुत ही बुरे हालत में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने उत्तर प्रदेश से तो सांसद बनाया ही, पर साथ ही साथ इतनी भारी संख्या में सांसद भेजकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर 2014 से जो नया विकास का क्रम भारत में शुरू हुआ, उस सब के साक्षी भी आप हैं, उस सब के सूत्रधार भी आप सब हैं, और उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। अब कल्पना करिए 2014 से 2025 तक का जो सफर रहा, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की सोच बदली, पूरे देश के काम करने का ढंग बदला, सोच बदली, और
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखिए तो भारत की पहचान भी बदली। आज हम भारत का पासपोर्ट लेके दुनिया में किधर भी जाएं, जो इज्जत, जो सम्मान एक भारतीय के नाते हमें मिलती है, वो 2014 के पहले कभी नहीं मिली। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से सुशासन को अपना केंद्र बिंदु बनाया, प्रगतिशील देश विकास से जोड़ा, अंत्योदय को घर घर तक पहुंचाया, अंत्योदय की कल्पना, उसकी भावना सही माने में हर घर तक लोगों के जीवन के बदलाव करने का जो क्रम 2014 के बाद बदला, वो पूरे देश और दुनिया के सामने एक मिसाल है। हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक मुफ्त में गैस का कनेक्शन पहुंचे, नल से जल उपलब्ध हो, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी एक प्रकार से 20 करोड़ गरीबों को एक मुफ्त में अच्छा घर मिले, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज मिले, और कोविड के दिनों में तो 2 गुना अनाज 28 महीने तक सबको पहुंचा। कोविड में 250 करोड़ मुफ्त में वैक्सीन दी गई, जिसने देश को सुरक्षित रखा। आज 70 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। एक प्रकार से रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, हर सामान्य मानवी की जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 11 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से निकालकर एक दुनिया भर में रिकॉर्ड बनाया। इतने कम समय में जो देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी, जो तेजी से देश अग्रसर है, अगले 2-2.5 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मैं समझता हूं हम सबके लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक जन आंदोलन बन गया है जो विकास को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे अभी भी याद है 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने लाल किले से भाषण में कहा, मैं आपके लिए जीता हूं, आप मेरा परिवार हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं तपा हूं। और पूरा जीवन 50 वर्ष बेदाग उन्होंने देश को समर्पित किया है, समाज को समर्पित किया है। आज 24 वर्षों से, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते, अब केंद्र में देश के प्रधानमंत्री के नाते, जिस प्रकार से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, हम सबको संगठित किया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया, लोकप्रियता की पराकाष्ठा के रूप में आज विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी उभरे हैं। ये हम सबको गौरवान्वित भी करता है, जिस प्रकार से उन्होंने हर वर्ग, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर एक को सशक्त किया। जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की कल्पना विकसित भारत के मुख्य स्तंभ बनकर आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं देश का उज्जवल भविष्य ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश को गत 8 वर्षों में
जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भू माफिया, सैंड माफिया और लिकर माफिया से मुक्ति दिलाकर प्रदेश को जो अच्छी कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ जी ने आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिस प्रकार से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ राज्य आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है, मैं समझता हूं ये दोनों नेताओं ने भारत को, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा, नई सोच के साथ आगे लेके जाने का जो काम किया है वो हम सबके सामने है, हम सबको प्रेरित करता है। मित्रों, 2025 तो एक विशेष वर्ष है, एक शुभ वर्ष है। इसमें 6 ऐतिहासिक पड़ाव हमारी राष्ट्रीय चरित्र को दर्शाते हैं। 350 वर्ष शहीद गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के पूर्व के रूप में हम मना रहे हैं। उनकी गाथाएं, उनकी वीरता, उनका दिखाया हुआ मार्ग हम सबको लगातार राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के साथ जोड़ता है। ये वर्ष 150वीं जन्म जयंती, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जन्म जयंती के रूप में भी हम मना रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जन्म जयंती इस वर्ष है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जन्म शताब्दी वर्ष हम इस वर्ष मना रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के लिए तो विशेष गर्व की बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा जीवन उत्तर प्रदेश की सेवा, देश की सेवा में खप दिया। और 25 तारीख को, 25 दिसंबर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष का बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप सब मनाने जा रहे हैं, अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर। और इसी वर्ष हाल में ही 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोपण कर हम सबको वर्षों वर्षों की जो तमन्ना थी, राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर उनके जन्म स्थल पर बने, उसका कार्य पूरा करने का जो कार्य किया है उसके लिए हम सब आज गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है यहाँ बैठे हुए सभी लोग अधिकांश राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ भी जुड़े होंगे, कार सेवक भी बने होंगे। हमारे में से कईयों ने लाठियां भी खाई, खून भी बहा, लेकिन राम जन्मभूमि के लिए हम सब प्रतिबद्ध रहे। मित्रों, मुझे याद आता है 2017 में यहीं लखनऊ में मैं आया था चुनाव के दौरान अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने के लिए। जब सुबह कार्यालय पहुंचा और पहले सोचा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर कई सारे कार्यक्रम लगे हुए थे अलग अलग शहरों में। और 2017 की आप स्थिति, कानूनी स्थिति तो सब याद रखते ही हैं, याद करते ही हैं। क्या हालत थी 2017 में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही थी। उसी दिन, जिस दिन मैं आया था, सुबह के समय जानकारी मिली कि भरे बाजार में एक व्यापारी श्रवण साहू का बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की गई थी।
बहुत ही दुख हुआ सुनकर। लेकिन जब मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली थी, तब कार्यकर्ताओं ने बताया कि मात्र श्रवण साहू नहीं, पर और 2 हत्याएं उसी दिन, उसके पिछली रात, पिछली शाम को अलग अलग शहरों में हुई थी। और एक पूरी अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा था। लोग परेशान थे, निवेश नहीं आ रहा था, पलायन चल रहा था, लोगों को नौकरियां, रोजगार के अवसर नहीं थे, माफिया राज पूरे प्रदेश में हावी था सबके ऊपर। और ऐसी परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के मित्र पक्ष चुनाव में निकले, तो पूरे प्रदेश ने तय कर लिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताकर, और मुझे अभी भी याद है वो चुनाव, जो उत्साह था, जिस प्रकार से गली गली में लोग उतर के आए और 300 से अधिक सीटें जीतकर 2017 में सरकार बदली, एनडीए की सरकार आई और हमारे नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली। मेरा तो एक सौभाग्य भी है, योगी जी को याद होगा कि वो क्षण जब माननीय उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने सूचना दी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि आपको लखनऊ जाना है, आपको उत्तर प्रदेश का कमान संभालनी है, वो मेरे घर पे नई दिल्ली में। तो मेरा जुड़ाव शायद उत्तर प्रदेश के साथ कुछ घनिष्ठ ही रहा है। ये अलग बात है कि मेरे पिताजी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़कर ही निकले हैं, लेकिन वास्तव में वो क्षण जब अमित भाई ने माननीय योगी जी को यहाँ भेजा, और आज 8 वर्षों में जिस प्रकार से इस प्रदेश ने तरक्की की है, इस प्रदेश के घर घर तक विकास पहुंचा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके लोगों का दिल जीता है, जिस प्रकार से एक अच्छी सरकार, एक ईमानदार सरकार, कर्मठ कार्यकर्ताओं के बल पर प्रदेश के कोने कोने तक, आज बुंदेलखंड जैसी जगह में डिफेंस कॉरिडोर बनना हम सबके लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। और 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक बुंदेलखंड में, एक लखनऊ में। जिस प्रकार से 40 लाख करोड़ के निवेश के लिए 2023 में जब उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हुआ, मैं भी आया था, जो उमड़ उमड़ के जो निवेशक, जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे थे, और अधिकांश प्रोजेक्ट वास्तव में धरातल पर उतरने लगे, आधे के करीब तो लगने शुरू हो गए। मैं समझता हूं शायद ही कोई प्रदेश होगा जिसने मात्र 8 वर्षों में इतना बड़ा बदलाव, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो निवेशक के प्रति एक अच्छी भावना से उनको यहाँ पे बुलाने का काम हो, चाहे उद्योग के लिए वो वातावरण बनाना जिनमें उनको काम करना अच्छा लगे। और मैं आपको बता सकता हूँ, आज सुबह की घटना, कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमें बड़े रूप में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, यानी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके अपना सेंटर बनाए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अपने काबिल युवा युवतियों को नौकरियों के, रोजगार के अवसर मिले। बड़े पैमाने पे
विश्व की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आई, ऐसी माननीय योगी जी की कल्पना है। और इनके काम करने का ढंग, ये तो कल रात को बात हुई थी, मुझे लगा था शायद हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कोई आएगा बात करने। आज सुबह ही राज्य सरकार का मंडल मेरे पास आ गया और बताओ आगे क्या करना है। मैंने मित्रों 2 फोन किए, एक दिल्ली और एक पूना, जरा टटोलने के लिए कि कितना इंटरेस्ट होगा। आप आश्चर्यचकित होंगे, सिर्फ 2 फोन, और 2 फोन से मुझे एहसास हुआ, जो रिस्पांस मिला, जो सामने से उत्साह दिखा, कि अपार संभावनाएं हैं अगर हम यहां पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लाने का काम शुरू। जो उत्साह उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि आप बताओ 150, 200, 400 कितनी बड़ी कंपनियों को यहां आमंत्रित करना है। आज उत्तर प्रदेश में वो वातावरण बना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज ऐसा वातावरण बना है कि उद्योग जगत, निवेश करने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। यहाँ टैलेंट है, कौशल है, हमारे युवा युवतियों का हुनर है, और बड़े पैमाने पे अवसर, रोजगार के अवसर हो, स्वयं रोजगार के अवसर हो, व्यापार के अवसर हो, यहाँ आज निर्मित हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपको एक नए प्रधान कार्यकर्ता मिले हैं। पंकज जी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं 15 वर्षों से उनके काम को निकट से देख रहा हूं। जब हम बात करते हैं पंचायत से पार्लियामेंट तक, उसके एक प्रतीक हैं। शुरुआत उन्होंने एक पार्षद के रूप में की थी गोरखपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, गोरखपुर नगर निगम के डेप्यूटी मेयर बने। 7 बार चुन के आना कोई छोटी बात नहीं है। 7 बार सांसद बन के चुन के आए हैं। बड़ा सरल स्वभाव है, बड़ा हंसमुख व्यक्तित्व है। कार्यकर्ताओं के साथ बड़े मिलनसार तरीके से काम करते हैं। कभी अपने पद का वर्चस्व मैंने उनको दिखाते हुए नहीं देखा कभी भी। आखिर वित्त विभाग में, वित्त मंत्रालय में मंत्री के रूप में काम करते हैं। आप समझ सकते हैं वित्त मंत्रालय की ताकत कितनी होती है। लेकिन मैंने उनके तरफ से कभी ये नहीं महसूस किया कि वित्त मंत्री हैं तो जरा फिर थोड़ा धौंस जमाएं। बड़े सरल स्वभाव से सबके साथ मिलजुल कर काम करने का इनका स्वभाव है। और उससे मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में, दिसंबर 1980 की बात है, और मुंबई में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का हुआ। शायद आप में से भी कुछ लोग उसमें आए होंगे। ये बात है जब अटल जी ने पद संभाला राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तब उन्होंने कहा था बीजेपी का अध्यक्ष पद यह अलंकार की वस्तु नहीं है। अलंकार यानी सोना जवाहरात की वस्तु नहीं है। बीजेपी का अध्यक्ष पद यह अलंकार की वस्तु नहीं है। यह पद नहीं है, दायित्व है। प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है। यह सम्मान नहीं है, चुनौती है। हम राजनीति को कुछ मूल्यों
पर आधारित करना चाहते हैं और उन मूल्यों पे आधारित करके आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे अलग अलग अध्यक्ष समय समय पे भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता के आधार पर पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी को सींचा है, पार्टी को आगे बढ़ाया है, चाहे अटल जी हो, आडवाणी जी हो, आपके उत्तर प्रदेश के मुरली मनोहर जोशी जी हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो, जना कृष्णमूर्ति जी हो, नितिन गडकरी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, और आपको याद है अमित भाई के नेतृत्व में हम पहली बार विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बने थे, चाहे जेपी नड्डा जी हो, हम सब इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तेज गति से आगे लेके जाने के काम में लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल भविष्य आपके हाथों में है और पंकज चौधरी जी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस पक्के विश्वास के साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।